MC स्क्वायर नहीं हो गया ठीक बा वो कैसे दबाएगा MC अभी बताएंगे कैसे हुआ थोड़ा सा सब्र करेंगे रे क्या भी नहीं मैं इसको हम लोग बोले हैं उर्दू में बोले हैं कि शांति बनाओ तो समझाएंगे नहीं मैं सोच रहा था कि हो गया बोला हां हो गया अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लिखना है हां अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली की क्या स्थिति है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन and many more particles have must to satisfy de Broglie wave equation. De Broglie wave equation. Lambda is equal to D Broglie के बाद इक्वेशन de Broglie wave equation. लैम्डा Lambda is equal to h upon p. इसको एक ब्रैकेट में डालेंगे. D Broglie wave equation. This is called सर एक मिनट आगे सर सर आगे बोलिए This is called de Broglie wave equation. सब लग रहा है डाउट कोई बात नहीं हो जाता है गलती है ठीक है पैराचेन के कुछ प्रॉपर्टीज हमें जब हमने किसी क्वेश्चन को देखा तो हमारे जहन में कुछ और भी बहुत सारे पॉइंट्स उत्पन्न हुए वही उत्पत्तियों को हम लोग देखना है क्या है तो वी फाइंड दैट हमने पाया कि हिंदी पढ़ते हो क्या मैं हिंदी पढ़ता हूं सर इक्वेशन नंबर 1 अरे पॉइंट नंबर 1 लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी क्या आपको इक्वेशन को देख के ऐसा प्रतीत होता है यस सर पॉइंट नंबर 2 लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h ना बोली हां बोलिए ऐसा लग रहा है if velocity is equal to 0 then 1,08,00,000 then ई कौन सा मैं भी है मैं भी नहीं वो मारने में फिलहाल हो गया सर पूरा गजबी स्टाइल में मैं भी नहीं है अब 1 रुपए का बर्फ खरीदेगा जो आता है अच्छा हम एक 1 रुपए बर्फ नहीं होता जो रहते थे पाइप में बोला बोलते हैं वो बोला नहीं हो गए सर जिसमें खाए के मन बोलता नहीं का प्लास्टिक में जो पैक करके देते हैं वो वाला ना बहुत दूर हो यार जब अरे अमीर होगा then lambda is equal to infinity लैम्डा इज इक्वल टू h होता है ये कैसे होगा जज्बात बदल के सर हाँ जज्बात बदल गए हैं कैसे सर तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट चलता है पॉइंट नहीं लिखा de Broglie wave does not follow वेव इक्वेशन ना EM nature डी ब्रोगली वेव इक्वेशन बात वही ना de Broglie wave does not follow EM nature इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर को फॉलो नहीं करता है de Broglie के जितने भी वेव होते हैं या नेक्स्ट हेडिंग है de Broglie wavelength of electron नेक्स्ट हेडिंग है de Broglie wavelength of electron चलिए उसको डिराइव कर डिस्कशन करने से पहले हम लोगों ने कल कहाँ पे थे हम लोग यहाँ पे कहाँ पे थे यहाँ पे वो उस पे बताए थे वो सब आर्टिकल फोटोन डिटरमिनेशन ऑफ नहीं कुछ ऐसा जो था जो कल पढ़ाना था हमको यस सर पढ़ाना था
लिखवा नहीं था, समझाना था वही। कहाँ से, कौन सा समझाए थे सर? कौन सा वाला? नहीं सर, पहले आप बोले थे ना, जो पहले ही बता दे रहा हूँ, उसमें मिटाने वाला था। डिटरमिनेशन ऑफ प्लान कौन से बता चुके थे आप लोगों को? यस सर। वह कौन सा बता चुके थे? आज बात बतेबे करेंगे। और हम लोग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में चर्चा कर चुके थे। हाँ, नहीं किए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं किए किए थे कि नहीं किए? नहीं किए, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ था उसको स्टडी के लिए उसका पॉइंट में डिस्कशन कर चुके थे। यानी कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही बस बचा है, बाकी सब सूर्य आ गया। ठीक है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख आ गया, मतलब अपने पीछे ले रहे हैं, हम तो नाम पे ले रहे हैं। अपने को देना पैसा पूरे समझ गए ना? हो गया। कोई बात नहीं सर, होता है। हंसो नहीं नहीं अभी नहीं। आप लोग अभी हंसेंगे, बाद में हंसेंगे, थोड़ा वक्त कीजिए। संडे को अभी जब 0 मिलेगा तो हाँ, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुनेंगे। आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मालूम है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी सरफेस पे इंसिडेंट रेडिएशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर गिरे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और उससे प्रोड्यूस होता है करंट, जिसको कहते हैं फोटो करंट। कोई दिक्कत? अब यही बात आइंस्टीन से पहले भी लोगों ने कही थी, लेकिन सबको बेवकूफ समझा गया। ठीक है, लेकिन जब आइंस्टीन ने ये बात कही तो उनको इंटेलिजेंट समझ के नोबेल प्राइज बांट दिया गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आइंस्टीन ने जब इससे पहले जितने लोगों ने बात की थी वो सब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, और आइंस्टीन ने आके वेव और पार्टिकल दोनों के लफड़े को सॉल्व कर दिया, और जो मेन इम्पैक्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्लियर कर दिया कि पार्टिकल जो लाइट होता है तो दोनों नेचर होता है, वेव भी पार्टिकल भी, दोनों केस में हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंडीशन मिलेगा। क्लियरिटी? अरे गजब भी है, हम याद थोड़ा क्या जाने कि इनका क्या बोले कर मैंने कहा रहा कि आइंस्टीन से पहले हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की है, तो उसमें भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, 2-3 थे साइंटिस्ट, 3-4 ऊपर होंगे, हर्ज भी थे और भी थे, लेकिन उन्होंने भी ये सब बातें की थी, पर उनके नाम को ज्यादा हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। क्यों? जबकि आइंस्टीन को इस सब कुछ कहा जाता है फादर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि आइंस्टीन ने मोस्ट क्लियरिटी की थी। क्लियरिटी क्या की थी कि जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने क्लियर किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन्होंने कहा था, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया के मैक्स, नया कॉन्सेप्ट दिया था वर्क फंक्शन, ये सब चीजें थी। एक नए तरीके से फोटोन के बारे में भी बात किया था, एक नई चीज थी वो भी। तुमने ऐसे ऐसे शब्दों का और उस रूल का प्रयोग किया था जिससे ये कंसीडर किया गया कि ये चीज पहले से बेहतर और इसमें और कमियां ढूंढना मुश्किल। हाँ, वो अलग बात। देखो, जिसमें कमियां कम वो बेहतर रूल यही होता है ना। और जिस आपका काम है, अगर आपने कमियां ढूंढ लिया तो रूल आपका, यही चीज है रियलिटी। क्लियर? तो आपको समझ आया ये आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है इसका, इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल। आइंस्टीन से पहला पॉइंट हुआ था ये, इसमें क्या होता है, जैसे कि जब ये सरफेस है, सरफेस पे क्या होता है, ऊपर इलेक्ट्रॉन का पूरा लेयर होता है। यहाँ से लाइट गिरी, एक फोटोन गिरा और एक इलेक्ट्रॉन से आगे क्या हो गया। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो है आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कि दिस इज द इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल। एक पार्टिकल फोटोन, दूसरा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में इंटरेक्शन, इसी के वजह से फोटो इलेक्ट्रिक। तो पहला केस ये था, इट इज द इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। क्लियरिटी हुई आप लोगों को? दूसरा पॉइंट है वर्क फंक्शन एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन। अगर आपको सरफेस से एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वर्क फंक्शन देना होगा। वर्क फंक्शन क्या है? क्या है वर्क फंक्शन?
amount of energy required to remove electron. The minimum energy required to remove the electron from surface of the metal is called work function. तो आइंस्टीन ने कहा था कि अगर वर्क फंक्शन हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी किस चीज के लिए? इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने के लिए। क्लियर? सर दुकान से फोन है।